नहीं की जा रही है और नेशनल हॉलीडे वाले दिन भी छुट्टी नहीं की गई है, तो इसका ध्यान कौन रखता है? देखिए, टोटली सरकार का फेलियर है, प्रशासन का वहां का। अब 2-4 आदमी को सस्पेंड कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद रजिस्ट्री कर लेंगे, हमारा काम खत्म हो गया है। लेकिन ये हालात बनते क्यों हैं? अगर पूरे साल तक हम कितनी बार सुनते हैं प्राइवेट स्कूल हमारे मनमानी फीस वसूल करने लग रहे हैं, मर्जी के अपने जो है बच्चों के एडमिशन के ऊपर जितना चार्ज उतना कर लेते हैं, बुक जो है वो अपनी मर्जी के लगाते हैं, जो ड्राइवर रखते हैं उनको वेरीफाई नहीं करवाते हैं, प्रशासन को पूरा देखता नहीं है। ऐसी सैकड़ों समस्याएं। लोग कितनी बार कहाँ जाएंगे? लोग बताओ ना। अगर गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी होती तो मुझे लगता है कि ये लोग दिक्कत होती नहीं लोग किसी प्रकार की भी, और वो वहाँ एडमिशन करवा देते। लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट स्कूलों के जो हालात है सबको पता है किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, तो पेरेंट्स के सामने मजबूरी है कि प्राइवेट स्कूल जाएंगे, मुट्ठी भरकर पैसा देते हैं और परिणाम हमारे सामने इसके अंदर है। और ये घटनाएं जब घटित होती रहती है तो प्रशासन सिर्फ इसी कर लेता है, 2-4 को अरेस्ट करेगा, एक स्कूल की मान्यता रद्द कर देगा। लेकिन ये टोटल पूरे हरियाणा के अंदर अगर हम इसको ऊपर लागू करते हैं और सख्ती से नियमों का पालन करवाने स्कूल को ही रखेंगे तो मुझे लगता है कुछ सुधार हो सकता है, वरना लगता नहीं कि सुधार किया जाएगा। उसका मूल कारण यह है कि इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूर से ज्यादा रहता है, और सरकार जो है इसमें अधिकारी भी कई बार मजबूर होते हैं कि वो ऊपर के दबाव में इनका फैसला करने में असमर्थ रहते हैं। वरना ऐसा कैसे संभव हो सकता है कितनी बड़ी घटना घटित हो जाए और किसी पर भी जो एक्शन लिया जा रहा है सिर्फ वो 2-4 आदमी पर लिया जा रहा है। अब तक पूरे हरियाणा के अंदर चेक हो जाने चाहिए स्कूल सारे, और मोस्टली स्कूल जो गर्मी छुट्टियां होती तो नहीं मानते हैं। कोरोना काल के अंदर सारे स्कूलों को पूरी तरह बंद करने के लिए कहा जाता, वो नहीं बंद किए गए थे। कितनी बार कहा है कि एनसीईआरटी बुक लगाओगे तो प्राइवेट बुक लगवा देते हैं, उसके बाद फीस मनमानी वसूल करते हैं, और जब इनके पास किसी अधिकारी पास जाते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर से आदेश है, या फिर वो मान नहीं रहे हैं, या ये बहाना कर देते हैं हरियाणा बोर्ड की सीबीएसई स्कूल के अंदर है, हम इन्हें कुछ कर नहीं पाते। तो इस तरह की जो बहानेबाजी है वो अधिकारियों के अक्सर देखने को मिलते हैं। ये लेकिन रामपाल जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जो ये प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, इन पर सरकार अपना शिकंजा क्यों नहीं कस रही है, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्या यहाँ पर मजबूरी है सरकार की? किरण जी, सिंपल सी बात है कि इसमें मैंने कहा है कि परसेंटेज जो स्कूल है या तो वो किसी नेता के हैं या उद्योगपतियों के हैं, तो सरकार के हाथ में दे रहते हैं इसके अंदर। अधिकारी कुछ कर नहीं पाते, अगर अधिकारी कुछ निर्णय लेते हैं तो ऊपर से आदेश आ जाता है कि आप इनके खिलाफ एक्शन नहीं लोगे, वरना तो टोटली हर जगह दिखाई देता है। तो एक सरल हादसा है, इसलिए हम इस पर चर्चा करने लग रहे हैं, वरना कितनी बार डिबेट की बता दी जाती है। जो मनमानी फीस वसूल करने लग रहे हैं या जो किताबें लगवाते हैं वर्दी के नाम के ऊपर, बच्चों की ड्रेस के नाम के ऊपर, कभी किसी घुमाने के नाम पर, कभी किसी और बहाने के नाम पर पैसे लूटने लग रहे हैं, तो पब्लिक का खून पीने लग रहे हैं, और उसके बाद इन्हें कुछ कहो तो ऊपर से इनकी दोस्त देखना शुरू कर देगी। ठीक है सर। अर्जुन जी, आप अपनी बात कुछ कह रहे थे, आप अपनी बात पूरी रखिए। चाह रहा था कि अगर आज आप जांच कराई जाए पूरे प्रदेश के स्कूलों की, तो 80% स्कूलों में ये बसों की ये सारी खामियां, ये जांच नहीं होती कभी भी किसी भी स्कूल की। अगर आज इस घटना के बाद भी हम पूरे प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की जांच कराएं तो 80 से 90% की ये बसों के डॉक्यूमेंट्स, सवाल यही तो है, इससे पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। अर्जुन जी, सवाल मेरा यही है, इससे पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, सिर्फ 2-3 दिन तक सख्त कार्रवाई होती है और उसके बाद जी। मैंने तो पहले ही कहा था किरण जी कि ये कल परसों तक ये होगा सिर्फ, उसके बाद कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर जांच कीजिए, अगर 80 से 80% स्कूलों को सिर्फ बसें पुरानी और ये कागज पूरे नहीं होंगे इनके, ये बसें खत्म हो चुकी हैं, उन बसों में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है। और बहुत सी बातें जैसे अभी रामपाल जी कह रहे थे कि फीस के नाम पर, वर्दी के नाम पर लिख दिया जाता है कि फलानी दुकान से ही आपने वर्दी लेनी है, फलानी दुकान से ही आपने किताबें लेनी है, ये हर तरह की इनकी कमीशन सेट है। तो आप मनमानी आप देखते रहते हो स्कूलों के खिलाफ, बहुत बार अभिभावक हड़ताल वगैरह भी करते हैं, आवाज उठाते हैं, लेकिन आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं तो कहता हूँ स्कूलों की निरंतर टाइम टू टाइम जांच होनी चाहिए। ठीक है राकेश जी, अब बात सरकार और प्रशासन के इकबाल की है, और मैं बहुत ही ज्यादा ईमानदारी के साथ कह रही हूँ कि अगर अब सबक नहीं लिया तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। किरण जी, जैसे आप कह रही हैं, वास्तव में इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना के बाद भी अगर हम सब ने सबक नहीं लिया तो उसके बाद क्या बचेगा। और वास्तव में सरकार ने भी तय किया है कि ऐसा एक्शन होगा कि ये नजीर बनेगी और बननी भी चाहिए। और अभी मंत्री जी जब आए थी, शिक्षा मंत्री जी, उन्होंने कहा कि हम तय करेंगे कि सभी प्राइवेट स्कूल एक सेल्फ डिक्लेरेशन, एक अथराइज डिक्लेयर्ड करें कि हमारे जो भी वाहन है, जो भी ट्रांसपोर्ट हमारा है,
उसकी फिटनेस के जिम्मेवार हम हैं और वो फिटनेस टाइम टू टाइम करवाएंगे। और इसके अलावा दूसरी चीज और, उनसे एक डिक्लेरेशन और लिया जाएगा कि हमारे जो शिक्षण संस्थान है इसमें कोई भी स्टाफ, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, कोई भी स्टाफ किसी प्रकार का नशा करने वाले व्यक्ति को हम हमारे विद्यालय में नहीं रखेंगे। अगर ऐसा कोई स्टाफ हमारा मिलता है या कोई ऐसी नेग्लिजेंसी पाई जाती है तो उसके लिए विद्यालय जिम्मेवार होगा और उसके लिए प्रशासन, सरकार फिर उसके लिए कानून अपने दायरे में उसका काम करेगा। और सरकार निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी ने और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सभी ने कहा है कि ये नजीर बनेगी, इसके बाद ऐसी घटना कोई ना हो, इसको तुरंत जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उससे लेकिन कड़ी से कड़ी राकेश कार्रवाई जी, की जाएगी। तब कोई और प्राइवेट विद्यालय स्कूल को- की बात किरण होती जी, है, किरण जी, राकेश एक जी मिनट। नहीं, पहले आप मेरी बात सुनिए। राकेश जी, सस्पेंशन के लिए विद्यालय की मान्यता रद्द करने के लिए भी लिख दिया गया है कि विद्यालय की मान्यता भी रद्द होगी। राकेश जी, और उससे भी तब कड़ी किसी भी कार्रवाई- प्राइवेट स्कूल की बात कड़ी से होती है, कड़ी कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस विद्यालय तब पर किसी होगी, भी प्राइवेट जिससे स्कूल की प्राइवेट बात स्कूल होती को- है तो प्रशासन के हाथ क्यों बन जाते हैं? इससे पहले फरीदाबाद में घटना होती है, गोहाना में घटना होती है, फतेहाबाद में होती है, क्या हुआ? एक बार फिर से महेंद्रगढ़ में हो गई। कोई प्रशासन के हाथ नहीं बंधेंगे, ठीक है, कमल जी आप अपनी कोई बात रखिए। प्रशासन के हाथ नहीं बंधेंगे, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि इन स्कूलों में आपके हमारे बच्चे जाते हैं। बिल्कुल सर, ये घटना आज यहाँ घटी है, कल कहीं और घट सकती है, और ऐसी घटनाएं ना घटे, इनकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। सर ड्राइवर और ड्रंक विद्यालयों था, को बैन नहीं कर देना चाहिए। राकेश जी जो ड्राइवर विद्यालय ड्रंक था। जिनका स्टाफ ड्रंक है और उसके बावजूद